तो ये है प्यारे बच्चों आदित्य राज। आदित्य राज जिन्होंने अपने इस कोचिंग संस्थान में प्यारे बच्चों 412 अंक हासिल किए। ठीक है, इन्होंने अपना रैंक द्वितीय रखा है, अर्थात इस कोचिंग में इन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। बहुत मेहनती बच्चा है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा मेहनती बच्चा है। इनका स्कोर 450 प्लस होना चाहिए था। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी जिसके कारण 412 अंक आए। कोई बात नहीं, इन्होंने हमें बताया है कि इस रिकॉर्ड को हम निश्चित रूपेण जो है इंटर के एग्जाम में तोड़ करके दिखाएंगे, ये वादा रहा। तो अब हम आदित्य से पूछते हैं कि बाबू आपने तैयारी कैसे किया। ये उस क्षेत्र से आते हैं जहां पढ़ाई के सोर्स कम है प्यारे बच्चों, माध्यम कम है। ठीक है, सुदूर देहात से हम लोग आते हैं। ठीक है, तो चलिए पूछते हैं इन बच्चों से कि आपने तैयारी कैसे किया। तो आदित्य बाबू कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो क्या आप संतुष्ट हैं 412 अंक से? संतुष्ट तो नहीं है, मुझे और अच्छा करना था लेकिन कारण की वजह से मैं नहीं कर पाया। और किस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिले? सबसे कम एसएसटी में मार्क्स प्राप्त हुए, क्योंकि अगर मुझे प्रैक्टिकल का नंबर अगर अच्छा नहीं दिया जाता तो बहुत ही कम नंबर आता मुझे। यानी आपको स्कूल से सपोर्ट मिला है, प्रैक्टिकल मिला है। एक और खामी है प्यारे बच्चों की स्कूल से जो है प्रैक्टिकल के नंबर कम मिलते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो परीक्षार्थी थे प्यारे बच्चों, जो विद्यार्थी हैं, उनके मार्क्स 5-10 कम हो गए। अगर वो आते तो कम से कम प्रखंड टॉपर या नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते। तो हम स्कूल के टीचर से कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के भविष्य के साथ में मत खेला करिए, दे दिया करिए नंबर। 1-2 नंबर काटिए, 4-4, 5-5, 6-6 नंबर काटना प्यारे बच्चों ये कहीं उचित नहीं माना जाता। आपको प्रैक्टिकल में नंबर मिले, हाँ मुझे नंबर, इनको नंबर मिला, ये खुशी की बात है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो आपका पसंदीदा विषय कौन था जिसमें सबसे ज्यादा आपकी रुचि थी? विज्ञान। साइंस इनका सबसे ज्यादा फेवरेट यानी पसंदीदा विषय था, जिसमें आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी आए होंगे। कितना मार्क्स आया? 92% मार्क्स है, कम तो नहीं है, बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं है, ठीक ठाक है। ठीक है, तो अब आप इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेना पसंद करेंगे? मैं इंटर में तो साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहता हूँ। चलिए अच्छा बात है, साइंस ये लेंगे। और साइंस में इन्होंने वादा किया है कि कितना मार्क्स लाना है साइंस में? 460 प्लस लाना है। 460 प्लस, यानी कहने का मतलब है अगले टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आदित्य कुमार का नाम जाना तय है। ये लिख लीजिए, ये मेहनती लड़का है, मेहनत करेगा और अपने दम पर जो है इंटर में देखिएगा अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। हम ये आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो आप इतना में करिएगा। तो इसके लिए आप पहले से क्या तैयारी किए, कैसे तैयारी करिएगा? जो भी शुरू से ही जो चीज़ हमें पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन हो या फिर आपके द्वारा ऑफलाइन में जो भी हमें बताया जाएगा, उसका ठीक ढंग से नोट्स बनाएंगे और उसका प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे, जिससे हमें वो चीज़ लंबे समय तक स्मरण रहे, याद रहे। स्मरण रहे, ये बात इन्होंने सही बोला। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, 2 जगह 3 जगह कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एक खामियां होता है कि वो सिर्फ कोचिंग पर ही डिपेंड रहते हैं, जो गलत बात है। बच्चों में सेल्फ स्टडी होना चाहिए, करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो भी पढ़ा उन्होंने उसका शॉर्ट नोट बनाना चाहिए, यानी अंत में आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में वही काम आएगा जो आपने तैयार किया है। आपके द्वारा जो तैयार किए गए नोट्स होंगे प्यारे बच्चों, वो सबसे ज्यादा आपको कामयाब बनाएंगे। और वो रिवीजन करने के लिए एक रामबाण होता है अंतिम समय में, एग्जाम के समय में। तो वैसे हम लोग जो है प्यारे बच्चों सिलेबस को नवंबर-दिसंबर तक में कंप्लीट कर देते हैं। बच्चों को दिसंबर-जनवरी तक रिवीजन भी बहुत बेहतरीन ढंग से करवा देते हैं। ठीक है, और बाद बाकी रहा पीडीएफ की, तो पीडीएफ तो हम लोग एका पर एक इन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं। हमारे बहुत सारे टेक्निकल टीम है प्यारे बच्चों, पीपीटी बनाने वाले जो है, पीडीएफ बनाने वाले हैं, बहुत सारे सपोर्ट करते हैं वे सब। ठीक है, तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आपको मैथ में रुचि कम थी क्लास 10th में? नहीं, मुझे रुचि तो थी, लेकिन मैं जब अंदर एग्जाम हॉल में गया तो मैं नर्वस फील करने लगा। उसकी वजह से मैंने अपने कई मार्क्स गवा दिए।
और होता है पहला पहला बोर्ड एग्जाम इन बच्चों का था, तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है, पहली बार बैठे है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत परेशानियां जो है होता है। तो अब आप इंटर में जो भी सब्जेक्ट को चुनेंगे वो आपका मोड क्या होगा, बायो होगा या मैथ होंगे? मेरा मैथ रहेगा। मैथ रहेगा, यानी साइड से आप बायो लेना पसंद करेंगे। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया बात है, मैथ के स्टूडेंट होते भी बहुत ज्यादा तेज ही है। चलिए ठीक है, तो आप अगर 2026 के बच्चों को बताना चाहेंगे जो वो 2026 में देंगे, जो अभी 12वीं में, आप तो 11वीं में जाएंगे, लेकिन 2026 में जो बोर्ड एग्जाम देंगे उन बच्चों को एक संदेश देना चाहेंगे, तो आप क्या बोलिएगा उनको, कैसे तैयारी वो करें जो आप टॉपर बन सकते? अभी आपके पास समय है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि साल आप जमकर मेहनत कीजिए, सर के द्वारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में, से अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए और उनका नोट्स बनाइए। और ध्यान रहे हमेशा शॉर्ट्स नोट्स बनाते चलिए, जो कि आपको अंतिम समय में यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी तक आपको बहुत वो हेल्प करेंगे। इसकी सहायता से आप 30 से 40% मार्क्स बढ़ा सकते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं। चलिए, तो आशा है, उम्मीद है कि आने वाले जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसमें आप बहुत बेहतरीन करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट टॉप नहीं, हमें आपसे उम्मीद है कि आप स्टेट टॉप करके आप अपने गांव का, समाज का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। यही हमारी दुआ है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्नति करिए, प्रगति करिए और जीवन में ऐसे ही बढ़ते रहिए।